व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 1 अप्रैल को ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पर रोक से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि 31 जनवरी के आदेश के चलते नमाज प्रभावित नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका पर निचली अदालत के याचिकाकर्ता शैलेंद्र व्यास को नोटिस जारी किया। ज्ञानवापी परिसर में व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ लगाई गई याचिका पर अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी। नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को करता था रिपोर्ट। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहली बार ईडी ने सोमवार 1 अप्रैल 2024 को कोर्ट रूम में सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लिया। ईडी जब राउज एवेन्यू कोर्ट में मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी का जिक्र कर रही थी तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस दौरान चुप रहे। ईडी की ओर से कोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SB राजू ने दलील दी कि विजयनगर CM केजरीवाल के करीबी रहे हैं। केजरीवाल ने पूछताछ में कहा कि नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। RLD ने कांग्रेस पर निशाना साधा। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को इंडिया गठबंधन ने लोकतंत्र बचाओ रैली की। इस रैली तमाम विपक्षी दलों के नेता, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में दिखाई दिए, जिसे लेकर अब राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता और जयंत चौधरी के करीबी रोहित अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज शीला दीक्षित जी की आत्मा भी कांग्रेस के लिए दुखी होगी। अतिथि शिक्षकों पर पुलिस ने चटकाई लाठी। राजधानी पटना में सोमवार 1 अप्रैल को पुलिस ने अतिथि शिक्षकों पर लाठी चटकाई। अतिथि शिक्षक CM आवास के पास प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी पुलिस से झड़प हो गई। अतिथि शिक्षक सेवा समाप्त किए जाने से नाराज हैं। 4257 अतिथि शिक्षकों की बीते 31 मार्च को सेवा समाप्त कर दी गई है। वे फिर से बहाली और स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया है। आप नेता जैस्मीन शाह ने किया बड़ा दावा। आम आदमी पार्टी ने विजय नायर की रिपोर्टिंग के मसले को लेकर ईडी की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। आप नेता जैस्मीन शाह ने ईडी पर पलटवार करते हुए कहा है कि जब विजय नायर को हिरासत में लिया गया था तब भी उन्होंने यही कहा था कि वो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करते, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते हैं। जैस्मीन शाह ने सवाल उठाते हुए कहा कि ईडी ने 1.5-2 साल बाद उस बयान को क्यों उठाया जो लिखित में उसके पास है। धर्मवीर गांधी कांग्रेस में हुए शामिल। पंजाब के पटियाला से आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मवीर गांधी ने सोमवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा, पंजाब प्रभारी देवेंद्र यादव, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा की मौजूदगी में धर्मवीर गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका हुई निरर्थक। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते दिनों हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें हाईकोर्ट ने उनकी विधानसभा सत्र में भाग लेने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि सोमवार को उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री यह याचिका निरर्थक हो गई है क्योंकि विधानसभा सत्र समाप्त हो चुका है। यही वजह है कि उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। हालांकि हेमंत सोरेन कोर्ट से क्वेश्चन ऑफ लॉ को जारी रखने की मांग की है। निशिकांत दुबे पर मेडिकल कॉलेज हड़पने का आरोप। झारखंड के देवघर में धोखाधड़ी के जरिए एक निजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हड़पने के आरोप में गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गोड्डा सीट से इस बार भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर आरोप सही साबित हुए तो वह राजनीति छोड़ देंगे। दरअसल शिवदत्त शर्मा नामक व्यक्ति ने देवघर जिले के जासीधीर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि दुबे और उनकी पत्नी ने बाबा वैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट के माध्यम से उनका अस्पताल हड़प लिया है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ का 45 साल का रिपोर्ट कार्ड।
छिंदवाड़ा 45 वर्षों से कमलनाथ परिवार का मजबूत किला बना हुआ है। परिवार के सदस्य विधानसभा और लोकसभा में छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जनता के बीच है। उन्होंने 45 सालों का लेखा जोखा रखते हुए सौंसर विधानसभा क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी और रेल सुविधाओं की उपलब्धियां गिनाई। छिंदवाड़ा भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश के बड़े जिलों में शामिल है। तेल कंपनियों ने भरा सरकार का खजाना। तेल और गैस कंपनियों ने मिलकर सरकार के खजाने को भर दिया है। कल समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान तेल और गैस कंपनियों ने सरकार को लाभांश के रूप में कई हजार करोड़ रुपए दिए हैं। अकेले ओएनजीसी का योगदान 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सरकार को डिविडेंड के रूप में अकेले 7,224 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इस तरह ओएनजीसी सरकारी खजाने में डिविडेंड से सबसे ज्यादा योगदान करने वाली कंपनी भी बन गई है। पिछले वित्त वर्ष में अन्य तेल कंपनियों ने भी सरकार को शानदार डिविडेंड का भुगतान किया है। लोग कर सकते हैं भांग की खेती। जर्मनी ने सोमवार 1 अप्रैल को भांग को वैध कर दिया है। इसी के साथ ही ये देश यूरोप का सबसे पहला देश बन गया है जिसने देश में भांग को वैध कर दिया है। जर्मनी के नए कानून के तहत अब 18 साल से ऊपर के लोग 25 ग्राम तक सूखी भांग ले जा सकते हैं। साथ ही देश में लोगों को मारिजुआना पौधों की खेती करने की भी अनुमति दे दी गई है। देश के कई विपक्षी नेताओं और चिकित्सा संगठनों के विरोध करने के बाद भी इसे वैध कर दिया गया है। पाकिस्तान में केएफसी के ब्रांच में लोगों ने आग लगाई। पाकिस्तान में केएफसी के एक ब्रांच में पाकिस्तानियों ने आग लगा दी। इस दौरान एक नारा सुनाई दिया, जला दिया केएफसी को जला दिया। इस घटना के बाद पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने पाकिस्तान के लोगों से बात की। पाकिस्तान के युवाओं ने कहा कि विदेशी ब्रांड पर कब्जा कर लेना चाहिए। पाकिस्तान को अपने प्रोडक्ट बेचना चाहिए। यहाँ किसी भी विदेशी कंपनी को चलने नहीं दिया जाएगा। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सर्जरी ने ली ब्रिटिश मॉडल की जान। ब्रिटिश मॉडल और ब्यूटिशियन डोना बटरफील्ड की मौत को लेकर खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 30 वर्षीय ब्रिटिश मॉडल का स्पेन में ब्रेस्ट सर्जरी के बाद मौत हो गई। news.com.au की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना सितंबर 2023 में घटी, जब डोना बटरफील्ड ने पाल्मा मालोर्का में एक प्राइवेट क्लिनिक में 2 सर्जरी करवाए थे। इससे कुछ साल पहले भी उन्होंने ब्रेस्ट की साइज बढ़ाने के लिए एक सर्जरी करवाई थी, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण उन्होंने फिर से सर्जरी करवाना पड़ा। चीन में तिब्बत पर कब्जे की 65वीं वर्षगांठ का जश्न। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन लगातार कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करता है जो भारत के लिए चिंता का विषय बन जाती है। अब चीन ने भारत और भूटान के सीमावर्ती गांवों में तिब्बत पर कब्जे की 65वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया है। चीन ने कहा है कि भारत की सीमा पर बसे उसके गाँव पूरी तरह से आधुनिक हैं, जहाँ पर बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी है। इससे पहले यूएई सरकार का बड़ा तोहफा। संयुक्त अरब अमीरात की कैबिनेट में ईद उल फित्र के उपलक्ष्य में 1 सप्ताह की छुट्टी का ऐलान किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के लिए ईद उल फित्र की छुट्टियां सोमवार 8 अप्रैल 2024 से शुरू होकर रविवार 14 अप्रैल 2024 तक मान्य रहेंगी। विज्ञापन के मुताबिक आगामी 15 अप्रैल से सभी काम फिर से नियमित रूप से शुरू होंगे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।